आइए अब आखिरी एक इस फहरिस्त का कवि, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हिंदी गज़ल और गीत को नए आयाम दिए हैं। अब उनकी साहित्यिक यात्राएं कम से कम 20 देशों तक हैं, उनके कई किताबें आ चुकी हैं और आकाशवाणी के महानिदेशक के पद से वो सेवानिवृत्त हुए। उनकी जो एक तरह से कहिए कि जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने हमेशा नए लोगों को मंच प्रदान किया है। मैं बड़ा आभारी हूँ, जब मैं दिल्ली में आया था मेरी एक गज़ल हंस में छपी थी और वो गज़ल पढ़कर उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और मिलने के लिए कहा, तब से आज तक का रिश्ता बना हुआ है। ऐसे जाने कितने मेरे जैसे लोग हैं, कवि हैं जो जिनको उन्होंने सहारा दिया, जिनकी उन्होंने सहायता की। ऐसे अद्भुत कवि को, और एक बात और कि उनकी कविताओं की पहुंच और उसकी जो विस्तार है उससे समझा जा सकता है इस बात से कि उनकी कविता को लेकर, उनकी गज़ल को लेकर के ओशो रजनीश ने एक प्रवचन किया था। वो रिकॉर्ड है, वो कोई सिर्फ मुँह की ही बात नहीं है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ एक हिंदी कविता, हिंदी गीत का एक बहुत बड़ा नाम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और रचना पाठ करें। सर, बहुत बहुत आभार डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब। यहाँ जो प्रोफेसर साहिबान बैठे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, सारे युवा मित्रों का भी। मेरा जामिया से बहुत पुराना नाता इस नाते है कि शायद 1990 में 35 साल पहले पहला यहाँ लेक्चर दिया होगा मीडिया में के लिए, और लगातार किसी न किसी सिलसिले में बना रहा ये ताल्लुक़। एक बात कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा, कविता की तरफ आऊंगा। वो ये है कि आज 30 अक्टूबर 2025 में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है और उसमें अभी तक कहीं कोई चुटकुला नहीं हुआ, कोई लतीफ़ा नहीं हुआ, कोई जुमलेबाजी नहीं हुई, कोई बकवास नहीं हुई। तो एक बहुत, देखिए, कवि सम्मेलन पूरी दुनिया में हज़ारों कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन जामिया का कवि सम्मेलन अपनी जगह एक रखता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ और एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। आप 105वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जिनकी ये सोच थी उस ज़माने में, ब्रिटिश काल में, उनका भी अभिनंदन। अच्छे लोग दुनिया में हमेशा कम होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं से चलती है। सुनिएगा। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, कि जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं। और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो शोर था वो भी ठीक नहीं था, अभी जो खामोशी ज़्यादा आ गई वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा संतुलन बना रहे। बहरहाल जी जी, नहीं देखिए सर, जो सुनने वाले हैं कविता वो अभी तक बैठे हुए हैं और वो संजीदगी से सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी उपस्थिति का एहसास करा दीजिए एक बार ताली बजा के पीछे तक। दोस्तों, क्या बात। हमारे समय का एक बहुत बड़ा मंच का एक बहुत बड़ा कवि हमारे साथ है। तो जी सर। हाँ, तो गज़ल तक की यात्रा करनी, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी एक कवि धर्म निभाते हुए पहले कुछ एक गीत का सिर्फ एक पहला और अंतिम अंतरा सुनाना, साझा करना चाहूँगा। ये उसके बाद फिर दूसरी विधाओं पर आऊँगा। सुनिएगा। माँ की ममता, फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। माँ की ममता, फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। वाह, बहुत शुक्रिया। अंतरा सुनेगा। किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है,
किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है। बहुत शुक्रिया। कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है। धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, जो भी प्यासा जाता है पानी प्यास बुझाता है। मिट्टी फसल उगाए पूछे, मिट्टी फसल उगाए पूछे, धर्म न किसी किसान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और क्या इसका कहना? अंतिम भी सुन लीजिए, बहुत लंबा गीत है लेकिन अंतिम सुनिएगा। किसी प्रांत का रहने वाला या कोई मजहब वाला, कोई भाषा हो कैसी भी रीति रिवाजों का ढाला, चाहे जैसा खान पान हो रहन सहन पहनावा हो, जिसको भी इस देश की मिट्टी और हवाओं ने पाला, है ये हिंदुस्तान उसी का और वो हिंदुस्तान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और एक फर्ज मुझे और निभाना है, हमारे युवा मित्र यहाँ बहुत हैं, ये काम मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार लाल किले से कमेंट्री की आंखों देखा सुनाया, बहुत बार राजपथ से सुनाया, और पूरे जंगे आज़ादी को, पूरे स्वाधीनता संग्राम को बिल्कुल अक्षर अक्षर पढ़ा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं रोमांचक, तो मैंने उनको छंदों में ढाला है ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नहीं समझ सकती कि क्या जज्बात थे, क्या भावनाएं थी। तो सिर्फ 2 छंद मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा, ये भी मेरे कवि धर्म का हिस्सा मान लीजिए। पहली घटना ये है, हमारे जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम उसके नायक बहादुर शाह जफर, एक अंग्रेज अफसर आता है कि ब्रिटिश सरकार ने आपके लिए 2 फूल भेजे हैं, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए। फूल क्या है? उनके 2 बेटों के कटे सर। अब छंद सुनिएगा, घटना तो ये है, छंद सुनिएगा कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहाँ आप दोनों को ये एक एक फूल है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहाँ आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, कि चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक छंद, और देखिए हमारी भारत की नारियों का चरित्र देखें आप। घटना, अभी तीनों धाराएं इसमें आ जाएंगी जो 3 छंद में सुनाऊंगा। 3 धाराएं हैं, क्रांति की धारा और एक हमारी अहिंसा की धारा। 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की सच्ची घटना। एक इसमें एक नारी का चरित्र देखिएगा, छंद सुनिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। ये महिला पति के हर काम में साझीदार 24 घंटे रहे, कोई धरना जुलूस अनशन हो, सुनेगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था।
देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह। और एक ये छंदों के क्रम में अंतिम छंद सुनिएगा। घटना सिर्फ इतनी कि 63 यानी 63 नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने एक एक तोप से बांध के उड़ा दिया। सिर्फ इतनी सी घटना है। घटना में क्या हुआ मेरे छंद में सुनिए, और जज्बात क्या थे महसूस करिए। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अब अंग्रेज बड़े सभ्य मानते थे तो पूछ रहे हैं, आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, यह अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। हाँ, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये मैंने अपना कर्तव्य पालन किया और मैं अब सीधे सीधे गजल पर आता हूँ, समय हो चुका है जी। तरन्नुम से उसके पहले एक दो मतला दो शेर यूं सुन लें थोड़ा। कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। बहुत शुक्रिया। और एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। तो बस अब एक तरन्नुम से गजल और फिर बस पूर्ण विराम। सुनिएगा। छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। शेर सुनिएगा। हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। जुबान फौरन बताती है, जुबान फौरन बताती है, वो कितना खानदानी है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक दुविधा शेर सुनेगा। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। और एक शेर यूं सुनिए। गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है, छुपाए राज कितने ही। बहुत शुक्रिया। और देखिए मैं हूं फिजिक्स वाला, तो शेर सुनिएगा।
साइंटिस्ट क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो। करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। जी बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिएगा, गजल का शेर हैं हम तुम अधूरे एक दूजे बिन। गजल का शेर हैं हम तुम अधूरे एक दूजे बिन। जो मैं मिसराए ऊला हूँ तो तू मिसराए सानी है। जी बहुत शुक्रिया। छुपाए राज कितने ही। और शेर ये है, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है। छुपाए राज कितने ही। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर सुनिएगा, कविता पाठ का आखिरी शेर सुने। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।